आदि अंत गुण काल के ज्ञान नहारे देव। मानस तेरा गुण भरा माथन आवे काज, हारन होते आवरण त्वचा नवाज नवाज। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। आदरणीय संत समाज, धर्म प्रिय बंधु, माता एवं बहनों, इस शांति धाम के संत भक्त जितने प्रेमी हैं, इनके लिए हम हार्दिक बार बार बधाई देते हुए बंधुओं, एक शब्द के माध्यम से एक छोटा सा उदाहरण कहकर के और निवेदन करने का प्रयास करूंगा। साथियों, सदगुरु कबीर ये साथी प्रकरण के 1 से 81 अथवा 82 नंबर के 2 साथियों को देख के उन्होंने अपने हार्दिक हृदय की बात सभी लोगों के सामने रखी। मैं रोगों ये जगत को मोह को रोगन होय, मोह को रोग सोजना जो सब संसार में देखा जाता है तो कोई पत्नी के लिए, कोई पत्नी पति के लिए, कोई पुत्र पिता के लिए, कोई पिता पुत्र के लिए, कोई भाई भाई के लिए, कोई जाति समाज के लिए, मत मजे पंथ धर्म जाति पर ये सब में लगा हुआ है। सभी प्रयास करते हैं, भरसक प्रयास करते हैं। बंधुओं, रो करके, रिझा करके, कह करके भारी प्रयास किया जो करते हम भी करते हैं वर्तमान। और सदगुरु का कितना विशाल है, मैं रो ये कह रहा हूँ, मेरे लिए सारे जगत की दशा देख करके रुलाई आती है। मोह को रोगे कोई, मोह को रोने वाला कौन है? जो शब्द विवेकी हो। शब्द का विवेक बड़ी बात समझ लिया, विवेक करके जान लिया, विवेक की संतों से जुड़ करके समझ करके और बंधु जीवन में धारण करके बदलाव किया जीवन का, बस वही मेरा है। इसलिए सदगुरु कहते ही हैं, दोबारा तुम तन भया पदे जी ने कोई, जिन्हें जिन्हें शब्द विवेक किया सत्य दुनिया सोच, ऐसा उन्होंने अनेक कहा। तो बंधुओं, जितने अपनी कहनी रहनी आचरण स्वभाव को बड़ी बात से कंट्रोल कर लिया, इनका बदलाव कर दिया, बस वही व्यक्ति धन्यवाद का पात्र कहला जाता है। अगली ताकी में सदगुरु ने कहा है,
सतगुरु कहते जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार, जीव दया कर पालिए पंडित करो विचार। या सतगुरु ने विचारवान के लिए पंडित कहा है, जीव दया कर पालिए सबसे बड़ा। सतगुरु ने ये निर्देश दिया था, इसके लिए कोई नकार ही नहीं सकता है, चाहे कोई ने थोड़े शब्दों में कहा या बहुत शब्द लेकर के कहा था। बाबूजी चौपाई बोल रहे थे पहले, पुराने के प्रमाण की थी दुआ, 94 नंबर की दुआ की, वो अयोध्या कांड की चौपाई थी। धर्मना दूसरा सत्य समाना, आगम निर्म पुराण बखाना, ये तो तीन बंधुओं। सत्य को सत्य कहने में किसी ने अंतर नहीं लगाया, किसी ने कंजूसी नहीं की, सत्य को सत्य ही कहा। पर कहने के माध्यम में और चलेगा, जब जिसमें दो राह पाई जाती है तब सतगुरु कहते हैं एक एक के निर्बारिये, जो निर्बारी जाए दोनों का बोलना घना समझ। तो सतगुरु बहुत बड़ी वैद्य थे, वैद्य रोगों को दूर करते हैं। बंधुओं, निरोगता बची रहती है, निरोगता से स्वास्थ्य ठीक होता है, बढ़ते बढ़ते वो स्वस्थ हो जाता है। तो देखिए एक दृष्टांत के माध्यम से मैंने कुछ संतों से ये सुना था और आज भी कह रहे, पर मैंने विश्वास तो नहीं किया है। और इसमें हमारे संत जी चिरौटी दे रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने सुना था कि आगरा, बिचौली, समाधि आश्रम और 2-4 जगह पे वहां भजन पद और ताज कोई बजेगा ही नहीं, बजने का बिल्कुल ही यहाँ इससे लगा दिया गया है। इसलिए भेजो को ले जाया समय आश्रम से पकड़ लाया है। मैं परसों आया था, परसों का माँ मेरे आश्रम में बंधु, बहुत बढ़िया बात है। समझ लेना चाहिए, समझ करके दबाव को खाना चाहिए। पढ़ने के सहित जीवन के बदलाव का ही वक्त जिसने कर लिया बदलाव, बस वही महत्वपूर्ण है, वही सार काम है। देखो एक दृष्टांत कहूंगा, एक छोटा सा। नागार्जुन नागालैंड के परम विद्वान एक संत थे। नागार्जुन बहुत बड़े संत थे, बहुत धर्म संस्था के महंत भी थे। भिक्षा मांगते मांगते और एक मिट्टी का बर्तन लेकर के भिक्षा लेते थे, मिट्टी का बर्तन रखते थे। पहले मलेरिया वाला बाबा बोलते थे, वो भी कहीं कहीं है। तो किसी राजा के दरबार में जाकर के भिक्षा मांग रहे थे, तो रानी भिक्षा ला करके देती है तो कहती है ये तो बड़े बड़े बहुत बड़े मेहनत है, बड़े बड़े इनका आदर करते हैं, धन्यवाद। तो देखो ये इतने बड़े महात्मा मिट्टी के बर्तन में भिक्षा मांग रहे हैं, तो ये तो नहीं है। राज ने विचार किया कि मिट्टी के बर्तन में ये मांगने के काबिल नहीं है, पर फिर भी इन्हीं के परीक्षण हेतु रानी ने निर्णय लिया कि मैं करके देखो परीक्षा के वास्तव में मिट्टी का बर्तन पकड़ने क्यों पड़ते हैं, ये तो मिट्टी के बर्तन के लायक नहीं है। रत्न जैसे बर्तन एक बहुत कीमती बहुमूल्य का, और रानी ने दे दिया कि सरकार आपके आदमी को शोभा ये देगा। महात्मा जी ने स्वीकार कर दिया। रानी के भारी अचंभा हुआ, ये महात्मा कैसे, इन्होंने जरा भी मना नहीं किया। मैंने रत्न जैसे जो पात्र दिया था उसको स्वीकार कर दिया। रानी कहती है महात्मा जी मिट्टी का बर्तन आप लेकर के घूम रहे थे, क्या आपने ये मिट्टी का ही समझ लिया? महात्मा जी कह रहे हैं कि देखो कोई काला, कोई पीला, कोई धोरा,
ये रंग रंगीले पात्र थे, मेरे लिए तो वैसा मिट्टी का पात्र बर्तन था, ऐसा ये तुम्हें कीमत ही समझती हो। अगर आप दुख हो रहा हो तो आप वापस ले लीजिए, तो क्या रानी वापस ले सकती, तो मोटी लच्छी हो बंद हो। ऐसे मिट्टी के पात्र में भिक्षा करते थे, इसी प्रकार से रत्न के पात्र में भिक्षा करते। किसी शहर में भिक्षा करते 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 एक चोर की नजर आ गया, वो पात्र में क्या ये महात्मा कहते हैं, इसे वो बहुमूल्य पात्र के लिए वो इसमें ये भिक्षा मांग रहे हैं, ले रहे हैं, तो क्या इनके लिए होता नहीं है, क्या इसकी कीमत मुझे जानते नहीं है, और फिर जानते भी होंगे और फिर न जानते हो तो जिनके क्या के काम का है ये भिक्षा करने के लिए किसी वस्तु मंगाना नहीं करता, तो चोर उनके पीछे पड़ गया। बंद हो, वो अपनी कुटिया में जाकर के कुटिया प्रवेश करते, पीछे पीछे चोर जाकर के पीछे चल गया। चोर ज्यादा कर रहा था कि देखो सो जाएंगे, नींद इनको आ जाएगी, तो इस पात्र को मैं लेकर के हो जाऊंगा। महात्मा जी जान गए, इसकी पूरी हृदय की बात उन्होंने पढ़ ली, जान ली कि किसके लिए मेरे पीछे घूम रहा है। महात्मा जी ने खिड़की से वो पात्र निकाल करके अपने हाथ से पकड़ कर खिड़की से निकाल करके बाहर छोड़ दिया, जहां जो चोर छिपा था। चोर बड़ा आचंबित हुआ कि इसमें तो बहुत बड़ा गया है। बड़ी दिक्कत की बात है, संत जी ने ये पात्र जी बर्तन इतना अमूल्य और बाहर क्यों फेंक दिया है। संत से बहुत बड़ा इसके अंदर हो गया, तो गेट में आकर के पूछता है, संत जी से नमस्कार किया, पूछता है कि क्या हजूर मैं कुछ बात पूछना चाहता हूँ, तो मैं अंदर आ सकता हूँ? वक्त अंदर के लिए तो मैंने ये पात्र के लिए डाला था, बाहर के पात्र मैंने यूं ही डाला था कि जो अंदर आ जाएगा, और तेरे लिए प्रथम करना पड़ता था, जगना पड़ता था, मेरे लिए कब नींद आती थी तो तू लेकर के जाता था। इसलिए मैं सोच रहा था कि जागते और ये अंदर आ जाए, तो इससे मैं एक बंद हो। चोर उनके पैरों में गिर गया कि ये बाहर का रत्न मेरे लिए पात्र। रानी ने ये प्रश्न किया था, तो जैसा ही पात्र तो बोधा में पहले मांगता था और रानी ने दे दिया, तब भी मेरा वही काम करता था, वो मेरा पहला पात्र काम कर रहा था। इस पात्र पे तेरी नीयत, तेरी लड़क और तेरा ऐसा हितव मैंने समझ लिया, ताकि मैंने जो समझा के जाके लिए मैं काट चुका हूँ। 2 घंटे जगेगा, कोई खबर नींद आएगी, खबर लेकर के जाएगा, तो मेरी ये बातों में हो ही पाएगी। बंद हो, इसका हृदय बदल पूरे संसार को छोड़ करके संत जी ने इतनी अमूल्य कीमत के लिए धूल समझ लिया, और मैं इसके लिए कैसे प्रकार से समझ करके वो आया था। जीवन बदल गया और जीवन तक उनके श्रम में रह करके बंद हो संतों की सेवा की थी। संतों ने बार बार उनसे कहा था कि बेटा अब तुम्हारा बात बदलाव हो गया, अब तुम जगी चुके, तुम कहीं भी रह गए, तुम्हारे कोई बंधन नहीं पार सकता है। तुम क्या महल में रहो, चाहे जंगल में रहो, संतों के साथ में रहो, कोई भी कार्य के लिए तुम करोगे, तुमने समझ लिया, अब तुम सुखी और स्वतंत्र होगे, अब तुम संतुष्ट हो चुके, तो बंद हो। इसलिए सदगुरु कहते हैं जो मोह जाने कार्य में जाने, लोक वेद का कहान जिसने सत्य चेतन स्वरूप को जान लिया। आइए जो कुछ जाए समझो। देखो मैं साहित्य के लिए समर्थ करने छोटो पद सुना दूं। चलते चलते पर्वत खान जग रहा 9 कोस, नीचे में ढेरा पड़ा, कहो कौन का दो।